दोस्तों अब से कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी इस टैबलेट के ऊपर जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें स्टूडेंट्स को यहां पर दिए गए हैं। तो उस वीडियो के नीचे काफी सारे सवाल कमेंट में आप लोगों ने यहां पे पूछे थे, मैंने बोला था उनका आंसर करूंगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर आपने जितने भी सवाल पूछे थे उस वीडियो के ऊपर उसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे, शायद सभी क्वेश्चन को मैं ना उठा पाऊं क्योंकि उस वजह से वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। मैं अगेन एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जहां पे आपके उन सभी आंसर्स को देने की कोशिश करूंगा। हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके सवाल तो मैं जरूर लूंगा अगली वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यहां पे आया है अरविंद जी की तरफ से। ये यहां पे बोलते हैं भाई बीजीएमआई खेल सकते हैं क्या, बताओ भाई। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो हाँ भाई, बीजीएमआई खेल सकते हैं इस टैबलेट के ऊपर जो कि आपको हरियाणा सरकार की तरफ से मिला है। लेकिन आप इसके ऊपर बीजीएमआई नहीं खेल पाओगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कियासॉफ्ट जो इसके ऊपर जो सिक्योरिटी लगा रखी है, जो नॉक्स सिक्योरिटी लगा रखी है, बाय डिफॉल्ट आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर से भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इंस्टॉल करने का। साथ ही में अदर सोर्सेज से भी आप नहीं इंस्टॉल कर पाओगे क्योंकि वहां पर भी सिक्योरिटी लगी हुई है, ब्लॉक कर रखा है वो वाला सिस्टम। हाँ, वैसे आप खेल सकते हो इसके ऊपर बीजीएमआई, लेकिन दोस्तों इतना पावरफुल ये टैबलेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो P22 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक बाबा आदम के जमाने का 10 साल पुराना प्रोसेसर है। ऊपर से 3 GB की रैम देखने को मिलती है। तो 2-2.5 GB का बड़ा गेम, बीजीएमआई जैसा गेम इसके ऊपर बहुत रुक रुक के चलेगा, तो इतना कैपेबल नहीं है ये वाला टैबलेट इतने बड़े गेम को चलाने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं ब्लैक स्टेटस। वाह भाई, ब्लैक स्टेटस बड़ा अच्छा नाम है। पूछते हैं बाय डिफॉल्ट मेरे टैब में, ये टैब बोल रहे हैं, टैब बोलना चाहते हैं, टैब में इंस्टाग्राम डाउनलोड हुआ दिख रहा है लेकिन मैंने उसे डाउनलोड नहीं किया है, अब उसे रिमूव कैसे करें। भाई अगर बाय डिफॉल्ट आपको टैबलेट के अंदर इंस्टाग्राम मिला है तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आपको मिला है, उससे कुछ टैबलेट में कुछ खराबी नहीं आ जाएगी। तो या तो उसे चला लो, नहीं चलाना है तो पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछते हैं जयप्रकाश जी। ये यहाँ पे बोलते हैं भाई दुकान में जाके सॉफ्टवेयर हटवा दिया मैंने, नॉर्मल टैब हो गया है अब, और जब मैम को दूंगा तब कियोस्क सिक्योरिटी लग जाएगी। तो ये भाई साहब बोलना चाहता है कि मैंने टैबलेट को रीसेट यहाँ पे मार दिया है, अब बिल्कुल वो नॉर्मल सभी ऐप्स उसके अंदर चल रहे हैं, मजे से सभी ऐप्स यहाँ पे चला रहे हैं नॉर्मल टैबलेट की तरह। लेकिन जब वापस देंगे तो जो कियोस्क सिक्योरिटी है वो यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर। तो भाई मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, कियोस्क सिक्योरिटी ऐसे नहीं लगेगी जैसे आप सोच रहे हो कि अब आपने हटा दिया और दोबारा कियोस्क सिक्योरिटी लगा दोगे। क्योंकि आपने इस टैबलेट के अंदर देखा होगा जब आई जो बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो एग्जिट कियोस्क वहाँ पे लिखा आता है। उसका मतलब है कि जो 9 डिजिट का कोड है वही सिक्योरिटी को लगाने के लिए और हटाने के लिए जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट के पास है वो वाला कोड, आपके पास नहीं है। तो जब तक आपके पास वो कोड नहीं है, अगर आपने एक बार हटा दिया है, रीसेट मरवा के सॉफ्टवेयर डलवा के इसके अंदर, तो दोबारा उसे लगा नहीं पाओगे। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नहीं पता हो तो, जो कियोस्क ये जो सॉफ्टवेयर है जो डाल रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद इन हाउस डेवलप यहाँ पे करवाया है कंपनी से कह के। आपको ये कहीं भी प्ले स्टोर वगैरह पे या अगर इसकी एपीके फाइल आपको नहीं मिलेगी, तो अगर आप सोच रहे हो आपने इसका लॉक वगैरह तोड़ दिया है, सिक्योरिटी हटा दी है, अब दोबारा वैसा ही कर दोगे उसे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे हमसे पूछते हैं फौजी रंगा। ये पूछते हैं भाई गेम डाउनलोड कैसे करें। तो वही बीजीएमआई वाला जैसा सवाल। तो भाई जो गेम है आप इससे बाय डिफॉल्ट डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सोचो प्ले स्टोर से कर लोगे, अपने दोस्त से किसी शेयर इट वगैरह से लेके या फिर ब्लूटूथ से लेके किसी तरीके से किसी दोस्त के मोबाइल से लेके इसके अंदर इंस्टॉल कर लोगे सेंड करके, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। ब्लॉक कर रखा है वो वाला फंक्शन आपकी हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो कियोस्क सिक्योरिटी है उसकी वजह से, नॉक्स मैनेजर की वजह से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रजत किंग जी पूछते हैं भाई नेटवर्क नहीं चल रहा है भाई, इसका डाटा लिमिट आदि के बारे में जरूर बताना। तो ये बोल रहे हैं नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो भाई हो सकता है आपके यहाँ पर जियो वगैरह की कवरेज का इशू वगैरह हो, वो मैं नहीं जानता आपके यहाँ क्या इशू है। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी डेटा लिमिट की बात की जाए जो कि आप क्वेश्चन में पूछ रहे हो, तो पर दिन का 2 GB मिलता है आपको, 2 GB तक आप पर डे चला सकते हो जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो इतना डाटा आपको पर डे मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वापिस खट्टर वाला पेज कैसे लाएं। तो भाई बता दो भाई। तो खट्टर वाला जो पेज है, कहने का मतलब इन्होंने क्या किया है कि टैबलेट को रीसेट मार दिया और सभी ऐप्स वगैरह इन्होंने खोल ली होगी। और अब इनका सवाल ये है कि गौतम जी का, कि
खट्टर वाला पेज कैसे लाया जाए, तो भाई उसके लिए कियोस्क सिक्योरिटी का जो कोड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके पास नहीं है, तो अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने लॉक तोड़ दिया है, अगर आपने रीसेट मार दिया है तो मार दिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछते हैं, भाई नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाओ, प्रूफ चाहिए 2 GB डाटा फ्री में मिलता है रोज। ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, द्राविड इनका नाम है यहाँ पे। तो प्रूफ चाहिए 2 GB डाटा में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 2 GB डाटा पर डे मिलता है, तो हाँ भाई 2 GB ही मिलता है। इसका प्रूफ इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि मैंने जब आपका डाटा खत्म होता है, मैंने दूसरे मोबाइल में टैब की सिम निकाल के डाल के देखी थी, तो वहाँ पे जिस तरीके से आपका नॉर्मल जियो में मैसेज आता है 50% खत्म हो गया है, उसके बाद 100% से पहले 90% का मैसेज आता है, तो 2 GB वाला ही मैसेज आता है, तो 2 GB आप यूज़ कर सकते हैं, पर डे आपको मिलता है। इसके बाद अगला सवाल, हीरो मॉडिफाइड, वाह भाई हीरो बाइक के फैन है ये तो। काफ़ी सारे सवाल पूछ रखे हैं इन्होंने, भाई टैब स्विच ऑफ नहीं हो रहा है और भाई साइड की सेटिंग भी नहीं आ रही, प्लीज़ भाई बता दो। तो देखो दोस्तों, ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही होगी अभी, क्योंकि जो टैब है ये गवर्नमेंट क्या है, टाइम टू टाइम इसके अंदर पैच लेके आती रहती है, सिक्योरिटी पैच। अब सिक्योरिटी पैच क्या होता है, आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए, जो सारे ऑप्शन आपके पहले खुल सकते हैं, गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि आप वो सब चीज़ें उसके अंदर खोल रहे हो, ये सेटिंग्स वगैरह एक्सेस कर रहे हो, बार बार ऑफ ऑन कर रहे हो टैबलेट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटी अपडेट ऑन एयर भेज के उसको क्या है, ब्लॉक कर देती है उन सब फंक्शंस को। तो जितने भी लोगों ने नई अपडेट कर ली है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अपडेट पे आपका टैबलेट लगा होता है, तो अपडेट होने के बाद से ये सब फंक्शन गायब हो चुके हैं। फिर भी अगर आप ऑफ करना चाहते हैं, अपने टैबलेट को स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो वहां पे मैं आपको बताता हूं, आप एक चीज ट्राई करके देख सकते हैं। पावर सेविंग मोड में आप जाइए, सेटिंग्स में जाइए, पावर सेविंग मोड के अंदर आप यहां पे जाइए उसके अंदर जाने के बाद पावर सेविंग मोड को ऑन कर दीजिए, उसके बाद हो सकता है कि आपका स्विच ऑफ हो जाए मोबाइल। बाकी इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भाई मोटिवेशन एंड फनी शॉट्स, ये पूछते हैं भाई टैब स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, मैंने बता दिया इससे पहले वाला उसमें। उसके बाद मंजीत बदमाश, वाह भाई डर गया मैं तो, ये यहाँ पे पूछते हैं मंजीत जी, हेलो भाई मुझे टाइप का लॉक तोड़ दिया है भाई, ऐसी वीडियो बनाओ जो वैसा का वैसा हो जाए भाई, मुझे डर लग रहा है। तो भाई डरो मत, कोई ऐसा नहीं है आपकी गर्दन पे कोई छुरा रख देगा, इतना भी डरने की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने अगर लॉक, अच्छा टैब आप बोलना चाहते हैं, टैब का लॉक तोड़ दिया है, तो भाई कियोस्क जो सिक्योरिटी आप खुद से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर भी एक तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ऊपर से उसे लगाने के लिए दोबारा से कोड की जरूरत पड़ती है, जो गवर्नमेंट के पास है, आपके पास नहीं है, तो नहीं लगा सकते। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछते हैं कृष्णा जी, ये बोलते हैं भाई अब तो कर दिया, इसका कोई सोल्यूशन बताओ। वही सेम बात, इन्होंने तोड़ दिया है लॉक वगैरह, जो भी रीसेट मार दिया है, तो उसका बता चुका हूं मैं। उसके बाद लेजेंड गेमिंग बोलते हैं भाई इसमें जो सिम मिलती है, अगर हम उसको अपने मोबाइल में डाल के चलाएं तो क्या सिम का डाटा भी बोर्ड के पास शेयर होगा, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं भाई, आप सिम निकाल के इस टैब की किसी और स्मार्टफोन में चला सकते हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कॉलिंग नहीं होगी। मतलब कि जो पैक जो जियो से जो समझौता कर रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसके अंदर क्या है कि आपको 2 GB पर डे सिर्फ डाटा मिलेगा, इंटरनेट चलाने को मिलेगा, कॉल वगैरह आप नहीं कर सकते। तो अगर आप इस सिम के साथ किसी और फोन में यूज़ करके डेटा चलाना चाहते हो तो हाँ चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे मुस्कान मलिक जी पूछती है, क्वेश्चन पूछने तो बोल रहे हो बट आंसर रिप्लाई कुछ तो करो। तो कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और भी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, ये है दर्शन दीक्षित जी, ये बोलते हैं भाई स्विच ऑफ नहीं हो रहा, वही सेम क्वेश्चन। उसके बाद गौरव यहाँ पे पूछते हैं ब्रो इसका वापस रिकवर कैसे करें, सेम वही क्वेश्चन। उसके बाद आशीष पूछते हैं जो हम सर्च करते हैं, ये पूछना चाहते हैं जो भी हम इस टैब के ऊपर सर्च करते हैं तो क्या वो सरकार के पास जाता है। तो देखिए, अगर आप बाय डिफॉल्ट मोड पे चला रहे हो तो हाँ आपका डेटा सरकार कलेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर आपने इसका लॉक वगैरह तोड़ दिया और आपने नॉक सिक्योरिटी डिसेबल कर दिया तो ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 2 GB पर मंथ का डेली, उसके बाद ये अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा 2 GB पूरे मंथ का है, डेली का नहीं है, पर 2 GB बहुत होता है यूज़ करने में। तो ये बोलना चाहते हैं कि 2 GB पर डे नहीं मिलता है, 2 GB पूरे मंथ का मिलता है। तो नहीं, बिल्कुल गलत है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो टैबलेट दिए हैं उसके अंदर 2 GB पर डे का है, पर मंथ का नहीं। हर दिन 2 GB, अगले दिन फिर 2 GB मिल जाता है, अगले दिन फिर 2 GB, तो ऐसे है। इसके बाद यहाँ पे शिवानी कुमारी जी पूछती हैं इसका सिम निकाल के हम अपने फ़ोन में तो चला सकते हैं ना, इसका नेट कुछ हो। हाँ तो भाई सिम निकाल के आप इसका दूसरे टैब, अपने इस टैब का सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में अपने चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है शिवानी जी। यहाँ पे मैंने बता दिया, कॉल नहीं होगी, डेटा यूज़ कर सकते हो 2 GB पर डे, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों ये थे यहाँ पे वो सवाल जो मैंने काफ़ी सारे सवाल लिए थे और कुछ सवाल छूट भी गए हैं क्योंकि कुछ सवाल ऐसे जो बार बार रिपीट होते रहे हैं, तो सभी को यहाँ एक जैसे सवालों का आंसर देने कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, अगली वीडियो बना के उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और भी कुछ इस टैब के बारे में अगर आप वीडियोस मुझसे चाहते हैं मैं बनाऊं तो टॉपिक बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना पसंद आती है तो। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।